हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के वायरस और एंटीवायरस के बारे में। यह टॉपिक छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वह इस वीडियो में हैं। इससे बाहर का क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर वायरस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ कंप्यूटर के एंटीवायरस का नाम देखते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और कुछ वायरसेस कौन से ईयर में और कहाँ से मिले थे, क्या क्या नाम था, उसको देख लेते हैं क्योंकि पैटर्न एग्ज़ाम का बदल गया है। जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, उसमें पहला है नॉर्टन, दूसरा मैकेफी, तीसरा क्विक हिल, चौथा अवास्टा, पांचवा अवीरा, छठवा NPAV। इसका फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस कहते हैं। सातवां है विप्रे, आठवां है एफ पोर्ट, नौवां है कास्परस्की, 10वां AVG, 11वां ट्रेंड माइक्रो, 12वां द रिपर जो है एक पहला एंटीवायरस था। अगला है कमांडो, उसके बाद जोन अलार्म, उसके बाद 15वां VI रोबोट, 16वां पांडा, 17वां बुलगार्ड, 18वां वेबरूट, 19वां लावासॉफ्ट, 20वां है मॉलवेयर बाइट्स, 21वां कामविन, 22वां नॉर्मन, 23वां इम्यूनेट, और लास्ट है बैडू एंटीवायरस। इतने सारे एंटीवायरस का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। यह हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। कुछ वायरस जो कब मिला है इसको देख लेते हैं। जैसे कि एक वायरस का नाम है आई लव यू। यह इंडोनेशिया का वायरस है। सन 2000 में पहली बार मिला था। क्रीपर सन 1971 में मिला था। इल्के क्लोनर सन 1982 में मिला। ब्रेंसी ब्रेन 1986 में मिला। मेलिसा 1999 में। कोड रेड सन 2001 में। ब्लास्टर सन 2003 में। सेंसर 2004 में। ट्रोजन 2001 में। रूट किट 2012 में। जेनेरिक PUP 2014 में। और रनसमवेयर एक कॉन्फ़िगर है। क्रीपर जो प्रथम कंप्यूटर वायरस था। लवबग, मंकी। भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस था हैप्पी बर्थडे जोशी। इसको आप लोग को बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिएगा। भारत में दिखाई देने वाला पहला कंप्यूटर वायरस तो वो है हैप्पी बर्थडे जोशी। वालहाफ, माइकल एंजलो, वंदे मातरम भी भारत में निर्मित एक कंप्यूटर वायरस है। चंगू मंगू पाकिस्तान में निर्मित कंप्यूटर वायरस है। लवबग, द मॉरिस इंटरनेट वॉर्म। अगला XQ स्लैमर। चलिए समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वायरस और एंटीवायरस से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वह कौन कौन से हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, ट्रेंड माइक्रो क्या है? ट्रेंड माइक्रो क्या है? ऑप्शन ए यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी वायरस प्रोग्राम है। ऑप्शन सी है सिर्फ एक कार्यक्रम है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूज़र को यूज़फुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके डाउनलोड करने या एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं? ऑप्शन ए पटाखा, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी क्रीमी, ऑप्शन डी कीलॉगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बूट वायरस, ऑप्शन बी मैको वायरस, ऑप्शन सी एंटीवायरस, ऑप्शन डी फाइल वायरस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैको वायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ले हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए हार्डवेयर से, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर से, ऑप्शन सी command.com से, ऑप्शन डी फ्राइडे 13। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी command.com। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? ऑप्शन ए हार्डवेयर है, ऑप्शन बी यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ऑप्शन सी
यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी, यह एक विंडोज़ टूल है। इसका जो करेक्ट आंसर है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ऑप्शन बी। व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन बी फिशिंग स्कैम, ऑप्शन सी स्पाई स्कैम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फिशिंग स्कैम। टाइम बम कब होता है? ऑप्शन ए एक विशेष तर्क और डेटा के दौरान, ऑप्शन बी किसी विशेष डेटा और समय के दौरान, ऑप्शन सी किसी विशेष समय के दौरान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी किसी विशेष डेटा या समय के दौरान। अगला क्वेश्चन है, कुछ वायरस के डिलेड पेलोड को कहा जाता है? ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी बॉम्ब, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बॉम्ब। अगला देखते हैं, पहला बूट सेक्टर वायरस है? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी इल्के क्लोनर, ऑप्शन सी माइंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्रेन। पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? विच इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? ऑप्शन ए द फेमस, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी हार्ली, ऑप्शन डी क्रीपर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्रीपर। अगला क्वेश्चन, एक वायरस और एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम के बीच का अंतर जो वायरस की तरह है, वह केवल एक प्रणाली पर खुद की प्रतियां बनाने के बजाय यह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रचारित करता है। वह सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम को कहा जाता है? ऑप्शन ए कीलॉगर, ऑप्शन बी वर्म, ऑप्शन सी क्रैकर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीवायरस क्या है? यह एक कंप्यूटर है। ऑप्शन बी यह एक प्रोग्राम कोड है, ऑप्शन सी यह एक आवेदन है, ऑप्शन डी यह एक कंपनी का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यह एक प्रोग्राम कोड है। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर वायरस होता है जो मानव प्राणियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? ऑप्शन बी एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं को दोहराता है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं को दोहराता है, उसे कंप्यूटर वायरस कहते हैं। निम्न में से कौन एक प्रकार का वायरस नहीं है? ऑप्शन ए बूट सेक्टर, ऑप्शन बी मल्टीपर्टाइट, ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी पॉलीमॉर्फिक। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस नहीं है। कंप्यूटर का खालिस्तान एक मेलिशियस कोड है जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम में कॉपी करके प्रतिकृति सेल्फ रेप्लिकेट बनाता है। ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी वर्म, ऑप्शन डी एप्लीकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वायरस, ऑप्शन 2 वायरस। उनमें से कौन वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका नहीं है? ऑप्शन ए संक्रमित वेबसाइट, ऑप्शन बी ऑफिशियल एंटीवायरस सीडीज, ऑप्शन सी ईमेल, ऑप्शन डी यूएसबी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑफिशियल एंटीवायरस सीडीज। अगला क्वेश्चन, एप्पल 2 वायरस किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1982। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1981। 1981 के मध्य में खालिस्तान नाम के साथ एप्पल कंप्यूटर के लिए पहला वायरस अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए एप्पल वायरस, ऑप्शन 2 एप्पल, ऑप्शन सी एप्पल 2, ऑप्शन डी एप्पल 3। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एप्पल 2। एप्पल 2 नाम का पहला कंप्यूटर एप्पल के लिए कंप्यूटर वायरस आया था। अगला क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस लाने का सबसे आम तरीका क्या है? ऑप्शन ए ईमेल खोलने पर, ऑप्शन बी कोरो MS से गेम इंस्टॉल करने पर, ऑप्शन सी मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर पर पिक्चर अपलोड करने पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ईमेल खोलने पर। खालिस्तान इंस्टॉल हो जाता है और आपके कंप्यूटर की मेमोरी में छिप जाता है
यह उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों में शामिल रहता है जो इसे संक्रमित इन्फेक्टेड कर रहा है। ऑप्शन ए बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिक, ऑप्शन सी डायरेक्ट एक्शन वायरस, ऑप्शन डी मल्टीपर्टाइट वायरस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डायरेक्ट एक्शन वायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट एक्शन वायरस को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए नॉन रेसिडेंट वायरस, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन सी बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन डी मल्टीपर्टाइट वायरस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नॉन रेसिडेंट वायरस। खालिस्तान एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। ऑप्शन ए नॉन रेसिडेंट वायरस, ऑप्शन पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन सी मल्टीपर्टाइट वायरस, ऑप्शन डी बूट सेक्टर वायरस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मल्टीपर्टाइट वायरस। खालिस्तान को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वे अपने प्रकार के और कॉपी या साइन बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए नॉन रेसिडेंट वायरस, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन सी मल्टीपर्टाइट वायरस, ऑप्शन डी बूट सेक्टर वायरस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिक वायरस। उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती है। ऑप्शन ए ओवरराइट वायरस, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन सी नॉन रेसिडेंट वायरस, ऑप्शन डी मल्टीपर्टाइट वायरस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओवरराइट वायरस। खालिस्तान को कैविटी वायरस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए नॉन रेसिडेंट वायरस, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन सी स्पेस फिलर वायरस, ऑप्शन डी ओवरराइट वायरस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पेस फिलर वायरस। कौन सा कारण लोगों को कंप्यूटर वायरस बनाने में सेटिस्फाई नहीं करता? ऑप्शन ए रिसर्च पर्पस, ऑप्शन बी आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑप्शन सी प्रैंक्स, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रोटेक्शन। कौन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो या तो होने का दिखावा करता है या उपयोगी सुविधाओं का होने के रूप में वर्णित किया गया है परंतु वास्तव में हानिकारक कौड़ में शामिल होता है? ऑप्शन ए ट्रोजन, ऑप्शन बी बूट्स, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी एडवेयर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रोजन्स। कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन ए वायरसेस, ऑप्शन बी वर्म्स, ऑप्शन सी बूट्स, ऑप्शन डी ट्रोजन हॉर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी वर्म्स। कौन सा एक प्रोग्राम है जो लगातार यूजर इंटरवेंशन के साथ नकल करने में सक्षम है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बूट्स, ऑप्शन सी रूटकिट, ऑप्शन डी ट्रोजन हॉर्स। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वायरस। कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक बार आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक करता है और आपको उन साइट्स और सब्जेक्ट से संबंधित विज्ञापनों या पॉपअप पेज पर भेजता है जो आपने देखे हैं? ऑप्शन ए एडवेयर, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन सी बैकडोर्स, ऑप्शन डी सॉयवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एडवेयर, ऑप्शन ए। वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर यूज़र का शोषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह कंप्यूटर वायरस, वर्म, ट्रोजन, एडवेयर आदि को कवर करने का एक व्यापक शब्द है? ऑप्शन ए मालवेयर, ऑप्शन बी की लॉगर, ऑप्शन सी बैकडोर्स, ऑप्शन डी स्पाईवेयर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मालवेयर। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जाता है तो आपकी हार्ड ड्राइव, निजी जानकारी और उसकी इंटरनेट ब्राउजिंग डाटा के लिए स्कैन हो जाती है? ऑप्शन ए मालवेयर, ऑप्शन बी एंटीवेयर, ऑप्शन सी स्पाईवेयर, ऑप्शन डी बैकडोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पाईवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम ब्लैंक एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर पर रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं? ऑप्शन ए रूटकिट, ऑप्शन बी
बैकडोर्स, ऑप्शन सी स्पाईवेयर, ऑप्शन डी मालवेयर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रूटकिट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कंप्यूटर अटैक जो संचारित नेटवर्क से छोटे पैकेटों को कैप्चर करने पर केंद्रित है, अन्य कंप्यूटर और किसी भी प्रकार की जानकारी की तलाश में डेटा सामग्री पढ़ना खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए ईवेसड्रॉपिंग, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी स्कैम, ऑप्शन डी एक्सप्लॉइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ईवेसड्रॉपिंग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस निःशुल्क है? ऑप्शन ए पांडा, ऑप्शन बी एवीजी, ऑप्शन सी मैक पर, ऑप्शन डी नॉर्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एवीजी। खालिस्तान को कैपेसिटी वायरस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए स्पेस फिलर वायरस, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिक, ऑप्शन सी नॉन रेसिडेंट, ऑप्शन डी ओवरराइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्पेस फिलर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती है। ऑप्शन ए मल्टीपर्टाइड वायरस, ऑप्शन बी ओवरराइट वायरस, ऑप्शन सी नॉन रेसिडेंट वायरस, ऑप्शन डी पॉलीमॉर्फिक वायरस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओवरराइट वायरस। खालिस्तान को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वे अपने प्रकार, टाइप्स और साइन पैटर्न बदलते रहते हैं। ऑप्शन ए पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन बी बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन सी मल्टीपर्टाइड वायरस, ऑप्शन डी नॉन रेसिडेंट वायरस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पॉलीमॉर्फिक वायरस। ब्लैंक एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को संक्रमित करता है। ऑप्शन ए बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपर्टाइड वायरस, नॉन रेसिडेंट वायरस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मल्टीपर्टाइड वायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट एक्शन वायरस खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए नॉन रेसिडेंट वायरस, ऑप्शन बी बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन सी पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन डी मल्टीपर्टाइड वायरस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नॉन रेसिडेंट वायरस को एक डायरेक्ट एक्शन वायरस के रूप में जाना जाता है। खालिस्तान इंस्टॉल हो जाता है और आपके कंप्यूटर मेमोरी में छिपा रहता है। यह उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों में शामिल रहते हैं जो इसे संक्रमित करती है। ऑप्शन ए डायरेक्ट एक्शन वायरस, ऑप्शन ए बी पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन सी मल्टीपर्टाइड वायरस, ऑप्शन डी बूट सेक्टर वायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डायरेक्ट एक्शन वायरस। मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। यह इस वायरस को हटाने के लिए चुनौतीपूर्ण और एक जटिल कार्य है। ऑप्शन ए ट्रोजन, ऑप्शन बी बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन सी पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन डी मल्टीपर्टाइड। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बूट सेक्टर वायरस। वायरस खालिस्तान विभिन्न तरीकों से पता लगाने से खुद को छुपाता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3। इसका जो करेक्ट आंसर है 3। वायरस खुद को 3 तरीकों से बचाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर खालिस्तान एक मिसलेनियस कोड है जो स्वयं को अन्य कार्यक्रमों में कॉपी करके सेल्फ रेप्लिकेट्स बनाता है। ऑप्शन ए वर्म्स, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वायरस। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का वायरस नहीं है? आप लोग जानते हैं ट्रोजन एक प्रकार का वायरस नहीं है। अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर वायरस के खालिस्तान प्रकार हो सकते हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर यूज़र का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और कंप्यूटर वायरस, वर्म, ट्रोजन, एडवेयर आदि के रूप में शामिल एक शब्द है? ऑप्शन ए मालवेयर, ऑप्शन बी बैकडोर्स, ऑप्शन सी स्पाईवेयर, ऑप्शन डी कीलॉगर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मालवेयर। अगला क्वेश्चन। एंटीवायरस इसका एक उदाहरण है। ए सिक्योरिटी यूटिलिटी, ऑप्शन बी बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी एन ऑफिस सूट।
इसका जो करेक्ट आंसर है अ सिक्योरिटी एंड यूटिलिटी। खाली स्थान एक ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से अक्सर एक कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाया जाता है और अक्सर नुकसान करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ऑप्शन ए ईमेल मैसेज, ऑप्शन बी स्पैम, ऑप्शन सी पोर्टल्स, ऑप्शन डी वायरसेस। करेक्ट आंसर है वायरसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान वायरस अक्सर फ्लॉपी ड्राइव में छोड़ी गई एक फ्लॉपी डिस्क द्वारा प्रेषित होते हैं। ऑप्शन ए बूट सेक्टर, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी लॉजिक बॉम्ब, ऑप्शन डी स्क्रिप्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बूट सेक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान एक एंटीवायरस होता है, आप लोग सभी जानते हैं एंटीवायरस एक प्रोग्राम कोड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस फैलता है? ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी मैक्रो, ऑप्शन सी फाइल वायरस, ऑप्शन डी बूट सेक्टर वायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैक्रो वायरस। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को इस तरह से देखने के लिए।